आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th की बुक है बच्चों। तो आज हम लोग इस पाठ में चर्चा करेंगे लेसन 12 कबीर, यानी कबीर के बारे में इस पाठ में बताया गया। जो कबीर दास जी हमारे जो कवि थे, हिंदी में कवि हैं कबीर दास जी, उन्हीं के विषय में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो पहले बच्चों हम इसमें न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, इसके बाद हम इस कहानी का हिंदी अनुवाद देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले पाठ में जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है शैंट। शैंट मीन क्या होता है बच्चों? शैंट मीन होता है संत यानी साधु, और फॉलोअर मीन होता है अनुयायी, और राइटिंग मीन होता है राइटिंग्स मीन होता है राइटिंग्स मीन होता है रचनाएं। आगे दिया गया है कपलेट्स मीन होता है कविता की दो पंक्तियां यानी दोहा कह सकते हो, उसको हम कपलेट्स बोलते हैं। और थिंकर मीन होता है विचारक, और सोशल रिफॉर्मर मीन होता है समाज सुधारक, और बरी मीन होता है दफनाना। तो अब इसके बाद बच्चों हम पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो लेसन 12 पाठ 12 कबीर। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट। कबीर एक महान कवि थे। एंड सेंट और साधु थे यानी संत थे कह सकते हो। कबीर एक महान कवि और साधु थे। हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो भारत में सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे। ही प्रीच्ड। प्रीच्ड मीन क्या होता है बच्चों? शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। उन्होंने लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार करने की शिक्षा दी यानी सिखाया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। वे भगवान का गुणगान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। ईयर्स पास्ट बाई, वर्ष गुजरते गए। एंड कबीर ग्रू ओल्डर, और कबीर दास जी वृद्ध होते गए, बूढ़े होते गए। बाई देन, तब तक ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स, तब तक उनके हजारों अनुयायी बन गए। कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल्स अस गॉड इज एवरीवेयर। कबीर के गीत और कविताएं, पोएम्स मीन कविताएं, सॉन्ग्स मीन गीत, यानी कबीर के गीत और कविताएं टेल्स अस हमें बताती हैं दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर हर जगह हैं, यानी भगवान जो है ईश्वर सर्वव्यापी हैं, ईश्वर सब जगह हैं। हिज राइटिंग्स शोज, उनके लेखों से यह पता चलता है, यह दिखाता है, यह स्पष्ट होता है दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट, कि वह एक सच्चे संत थे। आ few of his couplets are given। a few of couplets में दोहे होते हैं बच्चों। a few of his couplets, उनके कुछ दोहे, few mean कुछ, given here यहाँ दिए गए हैं। which show that he was, जो दिखाता है, जो बताता है that he was a great thinker, कि वह एक सच्चे विचारक, एंड सोशल रिफॉर्मर टू, और समाज सुधारक भी थे। सोशल में समाज और रिफॉर्मर में सुधारक थे। टू मीन भी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये बच्चों ये कबीरदास का दोहा दिया गया है। आगे दिया गया है कि कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने सबको भगवान से प्यार करने को कहा यानी सिखाया, बताया। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहते थे कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर अल्लाह और राम का पुत्र है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। दे टुक हिम टू द एम्परर, वे उन्हें सम्राट के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सैनिकों को आदेश दिया। थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, सिपाहियों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन वह
डूबे नहीं। जैसा कि बच्चों ये चित्र में दिखाया गया है, राजा के सैनिक, सम्राट के सैनिक जो है इसको ले जा करके नदी में कबीरदास को फेंक देते हैं, कबीर जी को, लेकिन वो डूबते नहीं हैं। The next time they put him in a hut, अगली बार उन्होंने कबीर को एक झोपड़ी में बंद कर दिया, यानी रख दिया, एंड सेट फायर टू इट, और उसमें आग लगा दी। सेट फायर में आग लगाना, तो एंड सेट फायर टू इट, और इसमें आग लगा दिया। द हट ब्रंट डाउन, झोपड़ी जल गई, बट कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर सुरक्षित थे। फाइनली अंत में दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ मैड एलिफेंट, अंत में सैनिकों ने उन्हें एक पागल हाथी के आगे डाल दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, हाथी जो है कबीर को मारने के बजाय, द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम, हाथी भाग गया बिना कबीरदास को चोट पहुंचाए, यानी बिना कबीरदास को चोट पहुंचाए हाथी वहां से कबीरदास जी के पास से भाग गया। On being defeated several times, कई बार सम्राट हार कर, द एम्परर सेट कबीर फ्री, सम्राट ने कबीर को छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया। When कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर की सहज मृत्यु हुई, यानी अपने आप मृत्यु हुई, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स, उनके अनुयायी आपस में लड़ने लगे। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी, मुसलमान लोग जो है उनके शरीर को दफनाना चाहते थे, बरी मीन दफनाना होता है। एंड द हिंदू वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदू लोग उनके शरीर को जलाना चाहते थे। सडनली, अचानक, द हिंदू एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, अचानक हिंदुओं और मुस्लिमों ने आकाश से एक आवाज़ सुनी। इट वाज कबीर्स वॉइस, ये कबीर की आवाज़ थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, यानी टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से चादर हटाओ। सीट ऑफ, यानी सीट का मतलब चादर, ऑफ मीन हटाना, माई बॉडी मेरे शरीर से, टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से चादर हटाओ। व्हेन दे रिमूव्ड द सीट, जब उन्होंने चादर हटाई, दे वेयर सम फ्लावर्स, वहाँ कबीर का शरीर नहीं था, यानी व्हेन दे रिमूव्ड द सीट, जब उन लोगों ने यानी वो चादर हटाई, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन्होंने शरीर को नहीं पाया। इन इट्स प्लेस, इसके स्थान में, देयर वेयर सम फ्लावर्स, वहाँ कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, इसलिए आधे फूल मुस्लिमों ने ले लिए, मुसलमानों ने ले लिए। विल द हिंदूज टुक द अदर हाफ, और जबकि आधे फूल जो है हिंदुओं ने ले लिए। तो इस तरह से आधे आधे फूल हिंदू और मुसलमानों ने बांट लिए। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम इसके अगले वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज यानी इसके क्वेश्चन आंसर देंगे। तो बच्चों लेकिन इस वीडियो में जब यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।